इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। गांव के बाहर एक छोटा सा बड़बोला लड़का मोहन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसके दोस्तों में उसकी सबसे खास दोस्त सीमा भी थी। मोहन एक बहुत ही शरारती और चतुर लड़का था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह हमेशा दूसरों का मजाक बनाता और अक्सर उनसे झूठ बोलता था। एक दिन मोहन ने गांव के एक पुराने मंदिर के बारे में सुना, जहां लोग कहते थे कि ईश्वर अपने भक्तों की नीयत की परीक्षा लेते हैं। मोहन को यह सुनकर बहुत मजा आया और उसने ठान लिया कि वह मंदिर में जाकर ईश्वर से मजाक करेगा और देखेगा कि वह क्या करता है। मोहन ने सीमा से कहा, चल मंदिर चलते हैं, मुझे देखना है कि ईश्वर हमें क्या सिखाता है। सीमा ने मोहन की बातों को सुनकर कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? हमें मंदिर में केवल श्रद्धा और सम्मान के साथ जाना चाहिए। लेकिन मोहन ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के अंदर पहुंचकर मोहन ने ईश्वर के सामने खड़े होकर चुटकुलों के साथ मजाक शुरू कर दिया। उसने कहा, हे ईश्वर, क्या तुम सच में सब कुछ देख रहे हो? क्या तुम हमारे छोटे से गांव में होने वाली हर एक बात को जानते हो? वह हंसी में कह रहा था और सीमा परेशान होकर खड़ी थी। सीमा ने मोहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। फिर अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया और एक हल्की सी आवाज आई, मोहन, तुमने मेरी परीक्षा ली है और मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। मोहन को यह सुनकर घबराहट होने लगी, लेकिन उसने सोचा कि यह बस मजाक है। वह बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। तभी मंदिर में एक चमत्कार हुआ। अचानक मोहन की आंखों के सामने एक विशाल बगीचा प्रकट हुआ, जहाँ फूलों से रंगीनी और खुशबू थी और हर पेड़ पर एक मीठा फल लटका हुआ था। मोहन ने वह फल खाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उस फल को छुआ, वह फल गिरकर रेत में बदल गया। मोहन हैरान रह गया। फिर उसने दूसरे फल को छुआ, वही हुआ, वह भी रेत बन गया। मोहन परेशान हो गया, लेकिन फिर भी उसने और फलों को छुआ। वह एक एक करके सारे फलों को छूता गया, लेकिन सभी फल रेत में बदलते गए। तभी आवाज आई, जो कुछ भी तुम करते हो, यदि उसमें सच्चाई और ईमानदारी नहीं होगी तो वह क्षणिक ही रहेगा। यह परीक्षा तुम्हारे दिल की है और तुम सच्चाई से दूर हो। मोहन को समझ में आ गया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसने सीमा से माफी मांगी और कहा, सीमा, मैंने तुम्हारे बातों को नहीं सुना और मजाक करने की कोशिश की। अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें जीवन में ईमानदारी और श्रद्धा के साथ हर कदम उठाना चाहिए। सीमा ने मोहन को समझाया, हमारी नीयत और दिल की शुद्धता ही हमारी असली परीक्षा होती है। जब हम ईमानदारी से किसी काम को करते हैं, तब उसका फल हमेशा अच्छा होता है। इसके बाद मोहन और सीमा ने मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया और घर वापस लौटे। मोहन ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगा और किसी को भी मजाक नहीं बनाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। मजाक और झूठ में कभी किसी को फायदा नहीं होता। हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए।